नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज तीनों प्रत्याशियों ने राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया। जया बच्चन, सेवानिवृत्त आईएएस व पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन, पूर्व राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने नामांकन उत्तर प्रदेश विधानसभा के टंडन हॉल में दाखिल किया। इस मौके पर मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार में बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा नहीं हुई है। जो संस्थाएं परीक्षा कराती हैं उनकी और जिन संस्थाओं के माध्यम से पेपर लीक की जांच होती है उन पर क्यों हर बार मेहरबानी रहती है, उन्हें ही हर बार क्यों जांच दी जाती है। वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जिन दलों ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को एमएसपी देने की बात करके सरकार में सत्ता हासिल की थी, अब वो किसानों को किले लगाकर रोक रहे हैं, आंदोलन से दीवार खड़ी कर रहे हैं और न जाने कौन कौन से जतन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान अब रुकेगा नहीं। आने वाले 2024 में भाजपा को किसान हटाने वाले हैं और हर बार किसानों के साथ सरकार यही सुलूक करती है। वहीं राज्यसभा के प्रत्याशी आलोक रंजन ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया। तो जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए किलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी, बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे ये जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ये जांच के लिए भेज देती है? सर, प्रधान सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। अब क्या कहना, वहाँ की सरकार ने बुलाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है और हमारे भारत का और भारत में हर जगह भगवान के मंदिर हैं, कौन सी जगह नहीं है, और दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, भगवान कृष्ण के न जाने कितने मंदिर आपको मिलेंगे। यूरोप में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, अबू धाबी और आसपास भगवान कृष्ण के मिल जाएंगे। तो ये कोई आज से थोड़ी मंदिर बन रहे हैं।